ये हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो बड़ी संख्या को ए मान लेना है। ए क्या है, बड़ी संख्या 225 और बी क्या है, छोटी संख्या 135। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ को निकालना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना दे दिया है, 225, लेकिन ए को क्या बोलते हैं उसको भी जानना जरूरी है। ए बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। उसके बाद बी को क्या, भाजक, गुने। ये दोनों में कुछ नहीं, मतलब जो दोनों एक साथ है इसका मतलब गुना हो रहा है। क्यू को बोलेंगे भागफल प्लस आर जो दिख रहा है उसको शेषफल बोलते हैं। देखिए ए का मान हमको दे दिया है, कितना दिया है, 225 हमको दे दिया है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमको कितना दिया है, 225 दे दिया है। उसके बाद बी देखिए कितना है, 135 गुने क्यू का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को बीच में। ये बड़ा है तो इसको बीच में लिखेंगे 225। अब हम इससे भाग देंगे, इतना भाग देंगे कि ये इतना आ जाए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो इससे थोड़ा सा कम। तो 135 का पहाड़ा अगर हम एक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। 135 से कम 135। अब उसके बाद इसको घटाना है, 5 में 5 घटेगा तो 0। ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे 1 लेगा तो ये 12 बन जाएगा। 3 में 12 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और जब 1 में एक इसे दिया तो इसमें एक जब 1 घटेगा तो 0, मतलब कि यहाँ कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलेंगे, Q, और इसको R बोलेंगे। ये क्या है, बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B। देख लीजिए, A को भाज्य बोलेंगे, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल। Q हमारा निकल के आ गया 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस R का मान देके 90। उसके बाद फिर ये संख्या को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 135 और ये 90 को इधर गुने। फिर इस प्रकार से हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल R 0 ना आ जाए। फिर करेंगे तो 90 को इस प्रकार से फिर इसे बढ़ा लेंगे, क्योंकि 90 जो है छोटी संख्या, इसको बाहर लिखेंगे। 135 बड़ा है, इसके लिए इसको अंदर लिखेंगे, 135 को लिख दिए। उसके बाद 90 के पहाड़ा में 135 पढ़ेंगे। कई बार में आएगा, नहीं आएगा 2 तो 1 बार पढ़ेंगे। 90 कम 90, 2 बार पढ़ रहे तो ज़्यादा हो रहा है 135 से, इसलिए 1 बार फिर पढ़ेंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो 5 0 घटेगा 5, और ये 13 में 9 घटेगा तो 4। तो हमारा Q कितना आ रहा है, ये इसको Q बोलेंगे, इसको R। Q हमारा आ रहा है 1 प्लस, और R हमारा आ रहा है 45। फिर क्या करेंगे, 90 को इधर लिखेंगे, ये जो 45 नज़र आ रहा है इसको इधर लिखेंगे। फिर गुना फिर करेंगे जब तक हमारा यहाँ पर ही ये R जो है यहाँ पर 0 ना आ जाए। 45 को फिर करेंगे, ये 90 बन जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या बीच में और छोटा संख्या बाहर। 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा यहीं तक हल करेंगे। देखिए Q का मान 2 प्लस R का मान 0। तो R जब 0 आ जाएगा, R का मान 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 संख्या 1 2 3, ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। तो लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। 196 और 38,220 इतना है। अब चले हल करते हैं। तो बड़ी संख्या को क्या बोलेंगे? ए। 38,220। छोटी संख्या को बी। 196। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के द्वारा चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 38,220। बी का मान 196। क्यू का मान पता नहीं है तो ये गुना। फिर क्या करेंगे हम? इस प्रकार से इधर भाग देंगे। छोटी संख्या को बाहर में, बड़ी संख्या को अंदर। उसके बाद इसको हम भाग देते हैं। देखिए बच्चों, इसको इतना का टेबल में हमको इतना लाना है। इतना के पहाड़ा कितना से पढ़े जो इतना आ जाए। तो 196 को 195 से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो लिखेंगे कई बार में? 195 बार में कितना रहा है? 38,220। आप इससे गुना करके देख लेना, इतना आ जाएगा आंसर। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। आर क्या? 0 आ गया। तो मतलब क्या है? क्यू का मान कितना बार पढ़े? 196 का पहाड़ा 195 बार प्लस आर 0। तो हमारा एचसीएफ ये रहा 1 2 तीसरा नंबर। तो लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 196। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा का आप तीसरा नंबर का आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। 867 और 255। चलिए हल करते हैं। तो फिर से लिखना है बड़ी संख्या को ए 867 और छोटी संख्या को बी 255। लिखने के बाद यूक्लिड विभाजन के द्वारा हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए इक्वल टू इसका फॉर्मूला इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान 867 और बी का मान 255 गुने क्यू का मान हमको निकालना है। इसको हम फिर से इसी प्रकार से भाग देंगे। छोटी संख्या को अंदर बाहर में, बड़ी संख्या को अंदर में। इसको बोलते हैं, छोटी संख्या को बोलेंगे बी और बड़ी संख्या को ए। इसको बोलेंगे क्यू और नीचे जो आएगा उसको आर। इतना के टेबल से चलो इसको हम हल करते हैं। कितना बार में? 3 बार में जाएगा। 5 तिया 15 के 5 एक हाथ में। 5 तिया 15 एक 16 के 6 एक हाथ में। 3 दूनी 6 और 1 7। फिर इसको हम घटाएंगे तो 5 में 7 घटेगा तो 2, 6 में 6 तो 0, 7 में 8 तो 1। तो हमारा क्यू कितना आ गया? 3 प्लस आर कितना आ गया? 102। 102 आ गया। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं 255 और 102। अब देखिए 102 को भाग देंगे 255 से। कै बार में जाएगा? तो ये 2 बार में। 2 दूनी 4
जीरो है तो जीरो, दो एकम दो, माइनस करेंगे 4 में 5 तो 1, 5, ये जीरो। अब देखिए आर क्यू इतना, आर हमारा 51 गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 51, लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 आर गुने, फिर करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए हमारा आर 51, ये 102 अंदर में, बड़ी संख्या अंदर में, छोटी संख्या बाहर। 51 के टेबल में 51 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगी इतना आ जाए तो 2 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। हमारा जब इसको घटाएंगे तो हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहीं तक हल होगा। क्यू कितना है 2 प्लस आर कितना आ गया जीरो, तो हमारा एचसीएफ लिखेंगे, अतः एचसीएफ 51, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।